हमने आपको चंडीगढ़ की एक ऐसी शक्ल दिखाई जो कि आने वाले सालों में आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। वहीं आपको दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि चंडीगढ़ के आउटकट एरिया में कई लोगों ने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गमाडा का प्रोजेक्ट है, हमारे साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के साथ हुआ धोखा और उनके हाथ लगी सिर्फ मायूसी। मेरे साथ ये होम बायर्स हैं जिन्होंने साल 2011, 12, 13 में अपने जीवन भर की कमाई गमाडा के हाथ में दे दी ये सोच के कि इनका फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन इनके हाथ सिर्फ मायूसी लगी है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? मैंने 1 करोड़ 10 लाख का मुझे ये फ्लैट पड़ा है जी, और मुझे इन्होंने 100 स्क्वायर फीट एरिया कम दिया है। जब मैंने इनके पास कंप्लेंट की भी मुझे रिफंड दो तो मुझे कहते हैं ये बालकनी ले लो जो सीढ़ियों के बीच में है। विर्चुअली दे हैव सोल्ड मी द स्पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेंट फॉर फायर एंड अर्थक्वेक इवैक्यूएशन। जब मैंने फिर कंप्लेंट किया गया मुझे रिफंड चाहिए, मैं इनका रास्ता नहीं रोक सकता, कल को कोई आग लग जाएगी या कुछ और घटना घट जाएगी तो लोग नीचे कहां से उतरेंगे? मैम ये बताइए, ये गृहिणी के लिए कितना मुश्किल होता है? के लिए इतना मुश्किल है कि हम यहाँ अपना छोटा बच्चा नहीं लेके आ सकते। यहाँ इतने कुत्ते घूमते हैं, 2 बार तो मतलब ऐसे होगा कि मैं बच्चे को पकड़ते रह गई, मैं तो यहाँ आती हूँ उसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ गंदगी, सिक्योरिटी की कोई मतलब है नहीं सुविधा कि हम कहीं 10 मिनट के लिए भी घर खुला छोड़ के हम अपने कहीं जा सके। हम बहुत परेशान हैं। जैसा कि आपने सुना कि सिक्योरिटी के नाम पर भी लोगों को यहाँ पे ठगा गया है, वहीं सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके साथ क्या ठगी हुई है? हमारे साथ देखो B5 में हमारा टावर में फ्लैट है, वो 14 से 1 नंबर है। इसकी जो क्वालिटी देखे तो वेरी पुअर। उसमें जो टाइलें लगी हुई है एकदम रंग बिरंगी टाइलें हैं, जो छतें हैं सीपेज है उसमें चो रही है, बाथरूम में सीपेज है, जो इसका पानी के टूटियां लगी हुई है उसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एकदम गंदा बनाया हुआ है। अच्छा, जो टाइलों की टक्कर है एक साथ में अप डाउन होता है, पैर उसमें टक्कर बजती है, इतनी क्वालिटी गंदी है जिसका कोई हिसाब नहीं। बरसात आएगी तो सीपेज शुरू हो जाएगी इसमें। बेसिक कम्युनिटीज के नाम पे बेसिक जो चीजें हैं वो इनको नहीं मिली हैं। सर ये बताइए कि क्या इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला? क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो आप लोगों ने बताया कि इनको सीसी भी नहीं मिला है, इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी इनके पास लेटर्स नहीं है। तो कभी इस बारे में आपकी अथॉरिटी से बात हुई? हमने कई बार इनको रिटर्न दिया है कि हमें ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्लियरेंसेज फ्रॉम एयरपोर्ट से, हाई राइज बिल्डिंग है, क्लियरेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्लियरेंस फ्रॉम अदर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से, प्लीज शो अस। दे नेवर प्रोवाइडेड। ऐसा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया। हमने 10-12 सर्टिफिकेट्स इनसे मांगे थे बिफोर टेकिंग द पोजेशन। दे हैवंट शोन अस द सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक इशू ये भी है कि यहाँ पे जो असल में एरिया बताया गया था वो एरिया भी लोगों को नहीं मिला। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एरिया का क्या इशू है यहाँ पे? देखिए, गमाडा का ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकारी फ्लैट देख के हमने ये बुक किया था, तो इन्होंने तो प्राइवेट बिल्डर से भी हद क्रॉस कर दी। इन्होंने 10-10 लाख रुपया हमारे एक्स्ट्रा निकाल दिया कि आपका सुपर एरिया बढ़ गया है तो आपके 10-10 लाख रुपया आप दो, नहीं तो आप पे 18% इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये तो पूरे मतलब इनजस्टिस है। जो हमने सोचा था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल गलत किया इन्होंने किया। सर एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि हर एक मिडिल क्लास ये सोच के घर लेता है कि उसके पास पैसा तो होता नहीं तो वो लोन लेता है, आपकी EMI भी चल रही होगी और आपके ऊपर कितना लोड है सर इस सबको लेके? सर मेरे ऊपर इसके लिए मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। इनके 2 प्लान थे पेमेंट के, प्लान A और प्लान B। जो प्लान A था वो लमसम पेमेंट करने का था जो हमने अडॉप्ट किया, लेकिन उसके लिए अलॉटमेंट लेटर 30% पेमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर इशू करनी थी गमाडा ने, जो इन्होंने नहीं की और उसकी वजह से हमारा लोन लेट हुआ। और लेट होने के बाद हमने लेट इंटरेस्ट भी जमा करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पोजेशन नहीं दिया जा रहा, ये कह के भी आपका केस अंडर कंसिडरेशन है और CM साहब के पास फाइल जाएगी, वो वहां से अप्रूवल मिलेगी फिर दे पाएंगे। हम इसकी इंस्टॉलमेंट भी साथ में दे रहे हैं और साथ में 16,000 रुपया हम रेंट पे भी रह रहे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल और परेशानी आ रही है हमें ये सारा कुछ करने में। जो हमने बुक करवाया था हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है जो प्लाट बुक करवा के, फ्लैट बुक करवा के। तो जैसा कि सुना आपने कि बायर्स किस कदर परेशान है गमाडा अथॉरिटी से और ये गुहार लगा रहे हैं अपनी कि इनको जल्द से जल्द जो बेसिक कम्युनिटीज एक्चुअल में वो तो प्रोवाइड हो, जिनको पोजेशन नहीं मिला कम से कम पोजेशन तो मिले।